हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ 2014 से लेकर अभी तक की। ये एक रैपिड रिवीजन वीडियो है, इसलिए फटाफट इसको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है पहल, 2013 में लॉन्च हुई थी। ये एक डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र स्कीम है। ये गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसको रीलॉन्च किया गया था प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, जनधन योजना। इसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट बनाए गए थे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए। बैंकिंग सेक्टर का ये वन ऑफ द सबसे बड़ा रिफॉर्म रहा है। नेक्स्ट, संसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक न एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे और उसकी डेवलपमेंट को सी थ्रू करेंगे। स्टार्ट होता है जयपुर बनारस से 11 अक्टूबर 2014 में। हम सारे पहले 2014 के पढ़ेंगे, फिर 15, 16 और इस सीक्वेंस में बढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है हमारी मोदी गवर्नमेंट का, जिसको कंटिन्यू फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है। इसमें ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट, खुले में शौच के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे और क्लीनलीनेस ड्राइव चलाई थी, ये याद। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। इसका मेन पर्पस था इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इसके बेसिकली चार सब फीचर्स थे: न्यू माइंडसेट, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू प्रोसेस। ये 25 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने लॉन्च किया था। इसका मेन पर्पस था पक्का मकान प्रोवाइड करना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स याद रखना कि इस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। इसको स्लम्स की प्रॉब्लम को कर्टेल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब एक और था स्मार्ट सिटीज़। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के अंदर ही था। 2015 में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन इसका पर्पस था हाई एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटीज़ बनाना। और पीएम आवास योजना का था स्लम्स को रिड्यूस करना। दोनों का डिफरेंट पर्पस थे। नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना। ये एक फाइनेंशियल स्कीम थी जिसमें 3 टाइप के लोन मिले जाते थे: शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000 तक का, किशोर में 50 से 5 लाख और तरुण में 5 से 10 लाख। मुद्रा का फुल फॉर्म था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया। ये भी एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। इसका मोटो याद रखना, पावर टू एम्पावर। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर करती है। ये भी 2015 की पॉलिसी थी। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। ये भी जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी। इसमें भी गवर्नमेंट का मेन फोकस था अपस्किलिंग के ऊपर। जो प्रेजेंट यूथ है उनको अपस्किल करके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बेटर मिल सके। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। 2015 की स्कीम थी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था। जो हमारी लिटरेसी 2011 सेंसस में वुमेन की 65.46, उसी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम को लाया गया था। नेक्स्ट है उदय स्कीम, उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये 2015 में लॉन्च हुई थी। इसकी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है पीएम उज्ज्वला योजना। पीएम उज्ज्वला योजना भी एलपीजी सिलेंडर की स्कीम थी, जो हमने पहल पढ़ा उसकी तरह, लेकिन पहल में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे और उज्ज्वला योजना में फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एलपीजी सिलेंडर्स मिल सके। और जो काऊ डंग केक और इनका यूज़ है, वुड का यूज़ है, इसको रिप्लेस करके एलपीजी का यूज़ लाया जा सके। ये 2016 की स्कीम है। नेक्स्ट है पीएम मातृ वंदना योजना। ये 2017 की स्कीम है।
इसमें प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग गोवर्धन का फुल फॉर्म पहले देख लो। गाल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस, ये भी एक स्वच्छ भारत मिशन का ही पार्ट था। इसमें मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। थोड़ा यूनिक लगेगा लेकिन ध्यान रखना, गोवर्धन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थी, ठीक है, जिसमें गोबर को ऑप्टिमली यूटिलाइज़ किया जा सकता था फर्टिलाइज़र के लिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंट्रल कुछ पैसा देता है और स्टेट कुछ पैसा देता है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जिसमें पूरा पैसा सेंटर का होता है। हाँ, तो आयुष्मान भारत स्कीम 2018 की स्कीम है। ये आज तक की वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें 5 लाख तक का आपको हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिलेगा और 10 करोड़ मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट पे, पीएम किसान योजना, ये भी 2019 की स्कीम है। इसमें इनकम सपोर्ट टू फार्मर दिया जाएगा। इसमें 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी पूरे साल के अंदर, टोटल 6,000 का अमाउंट होगा, ताकि जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके फार्मर्स को और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से उनको हटाया जा सके। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, 2019 में लॉन्च हुआ था। इसका था कि हर घर में पानी की पाइप जाए, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड। ये भी 2024 तक का उनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है पीएम किसान मनधन योजना। हमने पीएम किसान योजना पढ़ी, ये भी 2019 की थी। इसमें सपोर्ट दिया जा रहा था 2,000 का। अब ये मनधन योजना है, ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाएगी 60 साल के बाद में 3,000 पर मंथ, और फिलहाल इनको 55 से लेकर 240 रुपये तक का भी इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ेगी, ताकि इनको 60 के बाद में ये मिल सके। ये एक सोशल सिक्योरिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं अटल भूजल योजना, ये भी 2019 में लॉन्च हुई थी। और भूजल नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, इसलिए भूजल स्कीम है। याद रखना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, पूरी फंडिंग सेंटर देगा। मोस्टली आपसे मिनिस्ट्री पूछी जाएगी, या तो फिर योजना या तो फिर उसका ईयर, तो तीनों चीज़ें फटाफट रिवीजन में याद रख लेना। नेक्स्ट है पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान। ये है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, जिसमें किसानों को सोलर पैनल वगैरह में फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। ये 2020 में लॉन्च हुआ था, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है पीएम कुसुम। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है, मत्स्य फिशरी सेक्टर से रिलेटेड है। ये 2020 में लॉन्च हुआ था। इंडिया को पीएम ई विद्या लॉन्च्ड अंडर वन नेशन वन डिजिटल प्रोग्राम। इसके अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन कोविड-19 के टाइम पर ऑनलाइन करने के लिए पीएम ई विद्या लॉन्च किया था 2020। उस टाइम पे कोविड था, याद होगा सभी को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें ये भी एक फ्लैगशिप स्कीम है मोदी गवर्नमेंट की। इसको मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 5 केजी राशन हर एक पुअर आदमी को दिया गया था। और अभी प्रेजेंट पीएम गति शक्ति अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। ये मेन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है अटल वायो अभ्युदय योजना, अप्रैल 2021 में लॉन्च हुई थी। इसमें सीनियर सिटीज़न को एम्पावर करने की बात कही है। पहले इसको नेशनल एक्शन प्लान के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम है अटल वायो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट है पीएम किसान सिंचाई योजना, इसका मोटो है एवरी ड्रॉप टू एवरी क्रॉप। ये 2021 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन पर्पस था इरिगेशन को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है स्पिन स्कीम, ये भी 2021 की एक स्कीम है। ये पर्टिकुलरली पोटर्स के लिए है, और ये अंडर है विलेज एंड खादी कमीशन के अंदर। नेक्स्ट है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसमें ये स्कीम है एजुकेशन फॉर ऑल, जो भी 15 साल से ऊपर है। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान, ये इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी ऑयल सीड्स में प्रोवाइड करने के लिए है, ताकि हम इंपोर्ट्स को रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उत्तरवक परियोजना के अंडर है। ये फर्टिलाइज़र को
ब्लैक मार्केटिंग से बचाने के लिए और चोरी से बचाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया था 2022 में, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक बहुत ही ज़्यादा सब्सिडाइज्ड है और फर्टिलाइज़र के इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत ज़्यादा है। ये वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की स्कीम को लाया गया था। नेक्स्ट है PM श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको 5 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, टीचर्स डे के दिन। नमस्ते नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म था। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर है। ये जितने भी सीवर क्लीनिंग वगैरह होती है ये भी मैनुअल तरीके से होती है। इसको मैकेनाइज करने के लिए इस नमस्ते स्कीम को लाया गया था। एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना, अगस्त 2022 में आई थी नमस्ते। नेक्स्ट पे चलते हैं PM उषा, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसमें फंडिंग को बढ़ाया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये 2023 में लाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जितना भी टैक्स कंप्लायंस जो आजकल नहीं कर पा रहे हैं उसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मेरा बिल मेरा अधिकार लाया गया था। नेक्स्ट है मिस्टी। इसका फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। इसका मेन पर्पस है, मिस्टी नाम से पता चल रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं जैसे हमारे सुंदरबंस वगैरह है, इनका प्रोटेक्शन और इनसे इनकम जनरेशन के लिए मिस्टी प्रोग्राम को लाया गया था। ये 5 जून जो एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उस दिन लॉन्च हुई थी। याद रखना, काफ़ी अच्छी स्कीम है और इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन हाउसिंग ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इसमें इसको अमृत के नाम से जानते हैं, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन हाउसिंग ट्रांसफॉर्मेशन 2.0। इसमें वाटर सप्लाई और सीवेज कनेक्शन दिया जाएगा एवरी हाउस होल्ड को। लखपति दीदी, इसको इंडिपेंडेंस डे 2023 को लॉन्च किया गया था। इसमें 2 करोड़ वुमेन को सेल्फ चलते हैं अमृत धरोहर। हमने इसके पहले अमृत पढ़ी थी जो रीजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी, ये अमृत है। इसको 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन लॉन्च किया गया था। ये बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड, इको टूरिज्म का प्रमोशन एवं प्रोटेक्शन के लिए है। अमृत धरोहर 5 जून को लॉन्च हुई है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसमें जो चाइना से बॉर्डरिंग जितने भी विलेजेस हैं उनका डेवलपमेंट की बात करी गई है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, याद रखना, चाइनीज़ बॉर्डर पे जितने भी विलेजेस हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं मेरा युवा भारत। इसमें मेनली यूथ को डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर की स्किल्स को, चाहे फिर टेक्नोलॉजी के अंदर हो, लीडरशिप स्किल हो, इन सब के ऊपर वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं PM विश्वकर्मा स्कीम। ये 17 सितंबर 2023 में लॉन्च हुई थी। अभी हमने इससे थोड़ी देर पहले स्पिन स्कीम के बारे में पता, जो केवल पॉटर्स के लिए थी, जो घड़ा बनाते हैं केवल उनके लिए थी। लेकिन ये विश्वकर्मा स्कीम सारे के सारे क्राफ्ट्समैन, चाहे वो पॉटर हो, ब्लैक स्मिथ हो, सभी के लिए ये स्कीम है जिसमें इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ताकि ये फर्दर ग्रो कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं निपुण भारत मिशन 2023। इस स्कीम के अंदर 3rd क्लास से पहले बच्चों को बेसिक फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल सिखानी है और इसका ईयर है 2026-27 से पहले तक। माहिर का फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसका मेन पर्पस है बिल्डिंग एंड थ्राइविंग रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। जो रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टम का जो माहौल है उसको इम्प्रूव करना। इसको अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये यूके और इंडिया का कंबाइंड प्रोग्राम है जिसके अंदर 3000 सिटीज़न दोनों कंट्री के आपस में एक्सचेंज करेंगे और एक दूसरे कंट्री में वर्क करेंगे। ये फर्दर इंडो और यूके रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ये फिर से एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक स्कीम है जिसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि नॉर्मल फिक्स रेट से काफ़ी ज़्यादा है। इसकी लिमिट है 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट पे चलते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। ये भी 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें R&D पर फोकस करना है, क्वांटम रिलेटेड साइंस और टेक्नोलॉजी। जो क्वांटम रिलेटेड जितनी भी साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फोकस करना है, चाहे वो कंप्यूटिंग हो, कम्युनिकेशन हो,
या कोई भी इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं विवाद से विश्वास। ये जितने भी ये एक और टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए जितने भी पुराने टैक्स मैटर्स और डिस्प्यूट्स हैं 2020 से पहले तक के, इनको रिजॉल्व करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये 2024-25 का ही है। इसका जिक्र बजट में भी हुआ था, ठीक है। और इसका मेन फोकस है जनजातीय। इसका जनजातीय से पता चल रहा है कि इसका डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर इनका मेन फोकस रहेगा। एक और स्कीम थी वन व्हीकल वन फास्टैग इनिशिएटिव। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई थी अप्रैल 2024 में। इसमें बस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये 2024-25 में लॉन्च हुई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घरों के लिए। नया सवेरा है नेक्स्ट स्कीम हमारी। इसमें एम्पावर कराया जाएगा स्टूडेंट जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की है, ताकि वो आपकी तरह कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। जितने भी कम्पिटिटिव, चाहे आईआईटी, जेईई हो या फिर यूपीएससी वगैरह हो, तो इनमें स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अग्निपथ स्कीम पे। ये है तो 2022 की लॉन्च, लेकिन इसकी फंडिंग बढ़ाई गई है। इसमें 17.5 की प्लस एज में यूथ को आर्मी के अंदर एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, जिसका एक पर्टिकुलर टेन्योर होगा जिसके अंदर वो प्रोवाइड कर सकता है, और उसका नाम अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। और ये थी हमारी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो हमने 2014 से लेकर प्रेजेंट 2024 में जो बजट में मेंशन हो रखी है, सारी कवर करी है।